अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आपकी खिदमत में अनायतुल्लाह के मशहूर ज़माना नावल फिरदौस इब्लीस का एपिसोड नंबर 48 पेश लफ्ज़ है। रात आधी गुजर गई थी जब हसन बिन सबा ज़ियाफ़त से फारिग होकर अपने कमरे में दाखिल हुआ। सराय का मालिक भी इसके पीछे कमरे में चला गया। हसन बिन सबा पलंग पर बैठ गया। पीरो मुर्शिद सराय के मालिक ने नमाज की तरह अपने दोनों हाथ पीठ पर बांध कर कहा, क्या मैं आपकी खिदमत में कोताही तो नहीं कर रहा? ये मेरा मुतालबा नहीं था। हसन बिन सबा ने कहा, मुझे तो बोरिए पर बिठाकर और रोटी पर दाल रख कर दिए देते तो भी अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता। इसके एक बंदे ने मुझ पर इतना बड़ा करम किया। अब ये बताओ कि मैं तुम्हारे दिल में कोई ख़ास मुराद है या तुम किसी परेशानी में मुब्तला हो? ए तूफ़ानों का मुंह फेर देने वाले इमाम, सराय के मालिक ने कहा, पहले इस शहर में सिर्फ मेरी सराय थी और तमाम मुसाफिर मेरी सराय में आते थे। थोड़े अरसे से दो यहूदियों ने एक सराय खोली हैं। वो मुसाफिरों को शराब भी पेश करते हैं और लड़कियां भी। इससे मेरी आमदनी बहुत कम हो गई है। आपको अल्लाह ने ऐसी अतात पेश की हैं कि उनका बेड़ा गर्क कर दें या मेरा बेड़ा पार लगा दें। हसन बिन सबा ने कहा। उसकी बात काट कर पूछा, ये फ़ैसला आप ही कर सकते हैं हजूर? सराय के मालिक ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी आमदनी पहले जितनी हो जाए। हो जाएगी, हसन बिन सबा ने कहा। कल एक काला बकरा ज़िबा करो, खवा छोटा सा ही हो। उसके दोनों शानों की हड्डियाँ मेरे पास ले आना और मुझे ये बताओ कि यह रकासा किसकी मलकियत है? एक बूढ़ी रकासा की बेटी है या वली? सराय के मालिक ने जवाब दिया, ज़्यादातर मैं ही इसे अपने सराय में ख़ास मेहमानों के लिए बुलाया करता हूँ। क्या हजूर के दिल को ये अच्छी लगी? हाँ, हसन बिन सबा ने जवाब दिया, लेकिन इस मकसद के लिए नहीं जो तुम समझ रहे हो। अगर तुम इसकी माँ को बुलाओ तो मैं उस लड़की के मुताल्लिक कुछ बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। वह इस लड़की को सिर्फ जिस्म समझती होगी, लेकिन ये कमसिन लड़की जिस्म से कहीं ज़्यादा और कुछ है। सराय के मालिक ने एक मुलाजिम को बुलाकर कहा कि रुकासा और इसकी माँ को यहाँ ले आए। वो दोनों अभी गई नहीं थीं, इतला मिलते ही आ गईं। सराय का मालिक इन्हें पहले ही हसन बिन सबा के मुतल्लिक बतला चुका था कि ये कोई इमाम या वली है और इसके हाथ में कोई ऐसी रूहानी ताकत है जो तूफ़ानों को रोक देती है। रकासा और इसकी माँ ने बेताबी से ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो हसन बिन सबा से मिलना चाहती हैं। वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही थी कि इमाम ने खुद ही इन्हें बुला लिया था। वो कमरे में दाखिल हुई तो हसन बिन सबा ने देखा कि रकासा भी रकास के लिबास में ही। ये कोई लिबास नहीं था। कमरे से इसने रेशम के रंगारंग रस्सियाँ लटकियाँ। इन रस्सियों ने इस कमर से नीचे जिस्म डांप रखा था, लेकिन वो चलती थी या नाचती थी तो इसकी टांगें रस्सियों से बाहर आ जाती थीं। उसके सीने का कुल लिबास एक उसकी शानों और पीठ को उसके नरम और मुलायम बालों ने डांप रखा था जो उसने खुले छोड़े हुए थे। मस्तवर होकर लड़की हसन बिन सबा ने कहा, मैं तेरे जिस्म का तलबगार नहीं, मैं तेरी रूह को बरहना करके देखूंगा और तुझे भी दिखाऊंगा। तू अपनी रूह से ना आशना है। उसने रुकासा की माँ से कहा, जा इसे ऐसे कपड़े पहना के ला कि उसके सिर्फ हाथ नजर आए और कुछ चेहरा नजर आए। माँ बेटी चली गई। सराय का मालिक वहीं बैठा रहा। तुम्हारा काम हो जाएगा, हसन बिन सबा ने उसे कहा। जब ये माँ बेटी आ जाएं तो तुम चले जाना और सुबह मेरे पास आना। सराय का मालिक भी चला गया। रकासा और उसकी माँ आ गई। रकासा ने वैसा ही लिबास पहन रखा था जैसा हसन बिन सबा ने उसे कहा था। इस लिबास ने इसके चेहरे के नक्शो निगार में सहर अंगेज़ निखार पैदा कर दिया था। वो नौजवान थी लेकिन अब वो कमसिन लगती थी, मासूम सी लड़की। क्या तुझे ये इस लिबास में अच्छी नहीं लगती? हसन बिन सबा ने रकासा की माँ से पूछा। हाँ मुर्शिद, माँ ने जवाब दिया, ये मुझे इसी लिबास में अच्छी लगती है। इसलिए ये अच्छी लगती है कि ये एक पाक रूह है। हसन बिन सबा ने कहा, नापाक जिस्म नहीं, इसकी कीमत पहचान मेरे मुर्शिद। रकासा की माँ ने कहा, मैं भटकी हुई एक बेआसरा औरत क्या जानूँ? हम माँ बेटी का कल कैसा होगा? हमने आपकी करामात सुनी तो सराय के मालिक से इल्तजा की कि ये मुझे आपके हजूर पेश कर दे और मैं आपसे पूछूं कि बेटी को इस पेशे में रखूं या कोई और रास्ता देखूं। मुझे आने वाले वक्त की कुछ खबर दे दें। हसन बिन सबा ने सहर और इल्म और नजूम में दस्तरस हासिल कर ली थी। उसने नौजवान रकासा का दायां हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर फैलाया और उसकी आड़ी तिरछी लकीरें पढ़ने लगा। रकासा ने इस इंतज़ार में हसन बिन सबा के चेहरों पर नजरें गाड़ दी थी कि खुदा का ये बरगजीदा इंसान जो बहरी जहाज़ को एक खौफनाक तूफ़ान के जबड़ों से सही सलामत निकाल लाया था, वो इसके हाथ की लकीरों को देखकर क्या पेश गोई करता है। हसन बिन सबा के चेहरे के तासुरात में तब्दीलियाँ नज़र आ रही थीं।
एक बार तो उसने अपना सर यूं पीछे किया जैसे रकासा की हथेली की कोई लकीर सांप बन गई हो। रकासा और उसकी माँ भी चौंक पड़ी। क्या देखा है मेरे मुर्शिद? माँ ने सहमी हुई आवाज़ में पूछा। पर्दे उठ रहे हैं, हसन बिन सबा ने उस औरत की तरफ देखे बगैर जेरे लब कहा। फिर उसने रकासा का हाथ छोड़ दिया और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के प्यालों में लेकर ज़रा ऊपर उठाया। आंखें पूरी खुली रखो, उसने रकासा से कहा। उसकी आंखों ने रकासा की आंखों को जकड़ लिया। हसन बिन सबा ने दोनों अंगूठों से रकासा की कनपट्टियों आहिस्ता आहिस्ता मलनी शुरू कर दी और जेरे लब कुछ कह रहा था। कुछ देर बाद रकासा ने धीमी सी आवाज़ में कहा, मैंने स्याह पर्दे के पीछे देख लिया है। मैं जाऊंगी। ये जिस्म न गया तो मैं इससे आज़ाद होकर वहाँ पहुँच जाऊंगी। ये जिस्म तुम्हारे साथ जाएगा, हसन बिन सबा ने कहा। ये जिस्म मेरे साथ जाएगा, रकासा ने कहा। क्या करोगी इस जिस्म को? हसन बिन सबा ने पूछा। ये जिस्म नाचेगा नहीं, रकासा ने कहा, ये दूसरों को नचाएगा। तुम्हें एक किला नज़र आ रहा है, हसन बिन सबा ने कहा। रकासा खामोश रही। हसन बिन सबा ने इसकी आंखों में आंखें डाले हुए 6-7 मरतबा कहा, तुम्हें एक किला नज़र आ रहा है? हाँ, रकासा ने कहा, मुझे एक किला नज़र आ रहा है। इस किले में तुम अपने आप को क्या देख रही हो? हसन बिन सबा ने ख्वाबनाक सी आवाज़ में कहा और ये अल्फाज चंद मरतबा दोहराए। देखो माँ, रकासा ने बच्चों की तरह मचलते हुए कहा, मैं अपने आप को देख रही हूँ। अपने आप को किस हाल में देख रही हो? 4 लड़कियाँ हैं, रकासा ने कहा, शहजादियाँ लगती हैं। मैं इन्हें जैसे लिबास में हूँ और हम सब एक खुशनुमा बाग में अटकेलियाँ करती फिर रही हैं। हसन बिन सबा ने रकासा का चेहरा छोड़ दिया और कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा। रकासा ने अपनी आंखें तेज़ी से झपकीं और सर झुका लिया। उसने जब सर उठाया तो उसके चेहरे पर हैरत का तासुर था। वो आंखें फाड़े कभी हसन बिन सबा को और कभी अपनी मां को देखती थी। हसन बिन सबा मुस्कुरा रहा था। मैं कहाँ चली गई थी? रकासा ने हैरत ज़दा आवाज़ में पूछा। मैं एक तारीकी में से गुजरी थी और आगे कोई और ही दुनिया आ गई थी। तुम्हारी असल जगह उस दुनिया में है जो तुमने देखी है, हसन बिन सबा ने कहा। अब तुम जहाँ हो ये गरीब और फरेब और हसीन धोखा है। यहाँ तुम्हारा इंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे खुदा ने तुम्हारी किस्मत में बहुत ऊंचा मुकाम लिखा है। मैंने तुम्हें वो मुकाम दिखा दिया है। माँ को बताओ तुमने क्या देखा? रकासा ने अपनी माँ को बताया। लेकिन पीरो मुर्शिद, रकासा की माँ ने पूछा, हम उस मुकाम तक पहुँच किस तरह सकते हैं? क्या आप हमारी रहनुमाई और मदद कर सकते हैं? कर सकता हूँ, हसन बिन सबा ने कहा, लेकिन करूँगा नहीं। मैं तुम्हें इसकी वजह भी बता देता हूँ। इंसान की फितरत ऐसी है कि मैं तो इंसान हूँ। इंसान अल्लाह की अता की हुई नेमतों से भी मुत्तमिन नहीं होता। मैंने 2-3 आदमियों को इसी तरह इनके असल मुकाम दिखाए और इन्हें वहाँ तक पहुँचा भी दिया था, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद उन्होंने मेरे खिलाफ़ बातें शुरू कर दी। अब तो मैं किसी और को इसके मुताल्लिक़ कुछ बताता ही नहीं। तुम औरत हो और मजबूरियों ने या धर्म दिनार की लालच ने तुम्हें गलत और ख़तरनाक रास्ते पर डाल दिया है। फिर मुझे तुम्हारी इस बेटी का ख्याल आता है। मैंने इसका असल रूप देख लिया है। तुमने इस पर बहरूप चढ़ा दिया है। मैं इसे इसके उस मुकाम तक पहुंचाना चाहता हूं। तुम इसके साथ होगी और तुम्हें तुम्हारी खोई हुई ताज़ीम और तकरीम मिलेगी। फिर हम पर करम क्यों नहीं करते या मुर्शिद? माँ ने इल्तिजा की। सिर्फ एक सूरत में करम हो सकता है, हसन बिन सबा ने कहा। अपनी सोचें मेरे हवाले कर दो, अपने आप को भी मेरे हवाले कर दो। कर दिया मुर्शिद, माँ ने कहा। जो आप हुक्म देंगे हम माँ बेटी मानेंगी। फिर सुन लो, हसन बिन सबा ने कहा, मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो तुम दोनों मेरे साथ चलोगी। चलेंगे या मुर्शिद? रकासा की माँ ने कहा। आज का रक्स तुम्हारी आखिरी रक्स था। हसन बिन सबा ने नौजवान रकासा से कहा, अब तुम्हारी नई और हकीकी ज़िंदगी शुरू हो गई है। जाओ और सो जाओ। सुबह से बीमार पड़ जाना, सर कपड़े से बांध लेना। इस सराय वाला या दूसरे सराय के यहूदी तुम्हें रक्स के लिए बुलाने आए तो हाय हाय शुरू कर देना, जैसे तुम इस बीमारी से मरी जा रही हो। मेरी कहना कि इन्हें बुलाओ, मेरा इलाज करें। मैं आकर कोई बीमारी बताकर सबको डरा दूंगा। इस लड़की के करीब कोई ना आए, वरना उस भी ये बीमारी लग जाएगी। माँ बेटी चली गई। इन्हें बताने वाला कोई न था कि इस शख्स ने इन्हें एक अमल से मशहूर कर लिया था। ये था अमले तनवीम, जिसे मगरबी दुनिया ने अपनी ज़बान में हिप्नोटिज़म का नाम दिया था। हसन बिन सबा ने रकासा को अपने काम की चीज़ समझकर इसे हिप्नोटाइज कर लिया था और रकासा को वही कुछ नज़र आता रहा जो हसन बिन सबा इसे दिखाना चाहता था। अमले तनवीम का तो अपना असर था, हसन बिन सबा के बोलने के अंदाज का अपना एक असर था जो सुनने वाले को मशहूर कर लेता था।
यूरोपीय तारीख नवीसों ने भी लिखा है कि हसन बिन सबा ने अपने आप में ऐसे औसाफ पैदा कर लिए थे जो दूसरों को अपना गर्विदा बना लेते थे। ये इब्लीसी औसाफ थे। रकासा और इसकी माँ के जाने के बाद हसन बिन सबा के दोनों साथी इसके कमरे में आए। मैंने अपनी तुर्किश में एक और तीर डाल दिया है, हसन बिन सबा ने फातिहाना अंदाज से अपने साथियों से कहा। ये रकासा ऐसा दाना है कि अकाबों और शहबाजों को भी जाल में ले आएगा। हमारे साथ जा रही हैं? इसके एक साथी ने पूछा। दोनों हमारे साथ जा रही हैं, हसन बिन सबा ने कहा। इन्हें किसी तरह छुपा कर साथ ले जाना पड़ेगा, ये इंतज़ाम हो जाएगा, दूसरे ने कहा। दूसरे दिन हसन बिन सबा के कमरे के बाहर इसे मिलने वालों का एक हजूम जमा हो गया, लेकिन किसी को कमरे में जाने नहीं दिया जा रहा था। लोगों को बताया गया था कि इमाम इबादत में मसरूफ़ है। कुछ देर बाद एक आदमी और एक औरत को अंदर जाने की इजाज़त दी गई। ये मियाँ बीवी थे और ये सिकंदरिया से अंताकिया तक हसन बिन सबा के साथ हम सफ़र थे। ये वही औरत थी जिसका पहले जिक्र आया है कि चेहरा निकाब में रखती थी। सिर्फ पेशानी और आंखों पर नकाब नहीं था। पेशानी और आंखों से पता चलता था कि औरत हसीन है। इसके खड़े कद में कशिश थी। इसकी चाल डाल में ऐसा जलाल सा था जिससे लगता था जैसे ये किसी सरदार ख़ानदान की खतून है। बहरहाल वो कोई मामूली औरत नहीं लगती थी। कमरे में जाकर इस औरत के खामन ने हसन बिन सबा के आगे रुकू में जाकर मुसाफा किया और पीछे हटा तो औरत ने आगे बढ़कर हसन बिन सबा का दायां हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर पहले आंखों और फिर होंठों से लगाया और उसका एहतराम इसकी गोद में रख दिया। बैठ जाओ मेरे हम सफ़रों, हसन बिन सबा ने कहा और खामन से पूछा, तुम लोग कहाँ गए थे और किस मंजिल के मुसाफिर हो? हमारी मंजिल रे है, खामन ने जवाब दिया। मैं इस्लाह इस्फ़ानी हूँ, हाफिज़ इस्फ़ानी मेरा नाम है। रिस्क के पीछे बहुत सफ़र किया और अल्लाह ने झोली भर के रिस्क दिया और दूसरी तलाश इल्म की है। इल्म के हसूल के लिए बहुत सफ़र किया। सुना था मिस्र में 2 आलिम हैं जिनके पास इल्म का समंदर है। मैं अपनी इस बीवी को साथ लेकर मिस्र गया। इन उलमा से मिला, लेकिन उन्होंने इल्म को अपने ही एक नज़रिए में महदूद कर दिया। वो अबैदी हैं, हसन बिन सबा ने कहा, और जाहिर करते हैं कि इस्माइली हैं। तुम किस फ़िरके और किस अकीदे के आदमी हो? या वली, हाफिज़ इस्फ़ानी ने कहा, मैं एक अल्लाह को मानता हूँ जो वाहदुल ला शरीक है और इसके आखिरी कलाम को मानता हूँ जो कुरान है, और अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ जिनके ज़रिए अल्लाह का कलाम हम तक पहुँचा। इससे ज़्यादा मुझे कुछ इल्म नहीं कि मैं कौन से फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हूँ और अब रे क्यों जा रहा हूँ। मुस्लिम राजी से मिलूँगा, हाफिज़ इस्फ़ानी ने जवाब दिया, और वहाँ अमीर है, अल्लाह को मानने वाला हाकिम है। इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? इंशाल्लाह नाज़रीन, आपको मैं अगले एपिसोड में डिटेल के साथ बयान करूँगा कि आगे इस हाफिज़ और हसन बिन सबा के दरमियान क्या वाक़यात पेश आए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।